Istanbul is Constantinople. Constantinople Yeah, initially. Constantinople, yeah. And after Constantinople, Fatih conquered the Istanbul, as I said before. And it who is changed- Fatih? Fatih is a Ottoman Empire, Mm-hmm. and he was very young. Bir yeniçeri tabağı alacak. Tamam. İki Türk kahvesi, biri orta şeker. Bir orta biri şeker. sade. तो भैया अभी एक टर्किश कॉफ़ी ऑर्डर की है और कुछ टर्किश स्वीट ओके टर्किश डेजर्ट सो ऐसा कुछ लिख रहा है नॉर्मल यहाँ पे सो ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसा लगता है। अगर आप तुर्की जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको तुर्की के लिए वीज़ा अप्लाई करना होगा। इसके लिए आप आपकी एप्लीकेशन वीज़ा सेंटर में भी सबमिट कर सकते हो या फिर आप ई वीज़ा के लिए भी अगर एलिजिबल हो तो आप ई वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो गूगल में जाके आप टाइप कीजिए तुर्की ई वीज़ा, उसके बाद चले जाइए आप यहाँ पे ये जो दिख रहा है evisa.gov.tr, यहाँ पे आपको दिखेगा ई वीज़ा रिपब्लिक ऑफ तुर्की इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम, ई वीज़ा पोर्टल है। यहाँ पे आप जाके अप्लाई सेक्शन में चले जाइए। यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आप
कौन सी कंट्री से हो। ऑर्डिनरी पासपोर्ट है हमारे पास, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए है। दूसरा है कि आप कौन से दिन तुर्की में एंट्री लेना चाह रहे हो। तो सपोज मैं डाल देता हूँ 30 नवंबर। तो ये दिख रहा है आपको कि आपका जो वीज़ा है 30 नवंबर से 28 में, मतलब कि 180 दिन के लिए आपका वीज़ा, मतलब 6 महीने के लिए वैलिड है, जिसमें कि आपका स्टे 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो टाइम पीरियड है 6 महीना, उसके बीच में आप 30 दिन के लिए सिंगल एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे भी आपको दिखाया जाएगा नंबर ऑफ एंट्री जो है सिंगल एंट्री, और वीज़ा फ़ी है जो है $43 43। और आप ये जो कार्ड्स है इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। ये जो लिंक है पेयू और तो वो सब। उसके बाद जाना है आपको नेक्स्ट सेक्शन में। अभी यहाँ पे है मेन जो रिक्वायरमेंट कि आप ई वीज़ा के लिए एलिजिबल हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहला तो कि पासपोर्ट हमारे पास है। दूसरा कि आपको रिटर्न टिकट चाहिए होगा और होटल रिजर्वेशन चाहिए होगा, और आपके पास फंड में $50, ये जो है वो डॉलर है, उसका आपके पास, तो आपके अकाउंट में $50 तक होना चाहिए। दूसरा है कि आप ट्रैवलिंग के लिए, टूरिज्म के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरा है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ई वीज़ा के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है सिंजन कंट्री का वीज़ा लगा हुआ हो, या फिर यूएसए का वीज़ा हो, या फिर यूके का, या फिर आयरलैंड का। ये जो वीज़ा है वो स्टिकर वीज़ा की बात हो रही है, इसमें ई वीज़ा कंसिडर नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आपके अगर पासपोर्ट में लगी हुई है तो उसके बाद ही आप ई वीज़ा के लिए एलिजिबल हो, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो आपको कंफर्म कर देना है कि ठीक हमारे पास ये सभी चीज़ें कंप्लायंस में हो रही है। तो आपको जाना है नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है, नेम, सरनेम, बर्थ डेट, ये सब वो आपको फिल कर देना है, और आपको कंटिन्यू करना है, और आप चले जाएंगे उसके बाद पेमेंट पोर्टल पे। जैसे ही आप पेमेंट पोर्टल पे चले जाओगे और पेमेंट कर दोगे, विद इन अ मिनट जैसे ही पेमेंट अप्रूव होता है, आपका ई वीज़ा आपके रजिस्टर्ड ईमेल, जो कि आपने ईमेल यहाँ पे मेंशन किया होगा, उसके ऊपर आपको 1 मिनट में ही आपको वीज़ा मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तुर्की के लिए ऐसा नहीं है कि आप वो लोग आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को रिव्यू कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। मेन जो चीज़ है कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो हमारा वीज़ा है वो हमारा कौन सा है, सिंजन है, यूएसए, यूके है, जो भी है, तो उसका यहाँ पे आप नंबर जो है वो सही नंबर डालिए। आपका जो वीज़ा नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, वो सही होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ आपको वो लोग चेक करेंगे जब आप तुर्की में इमिग्रेशन में होंगे। तो वो लोग यही चीज़ चेक करेंगे कि आपका वीज़ा के ऊपर सिंजन या फिर यूएस, यूके या फिर आयरलैंड का स्टैम्प लगाए कि नहीं, और उसका जो नंबर है वो आपका जो वीज़ा जनरेट होगा तुर्की का, वो लोग वो मैच करेंगे।